हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मैं आज से बताना चाह रहा हूं कि मैं पैट के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूं। और आप सबसे पहले इस वाले चैनल्स को मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका नाम है टॉपर्स माइंडसेट। और इसके लिए मैं आपको पैट की तैयारी कराने के लिए जा रहा हूं। अब आपको पता ही है जैसा कि बच्चों कि ज़्यादा टाइम तो बचा हुआ नहीं है हम लोगों के पास, तो बहुत ही कम समय है, लेकिन कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। और हमारा जो टारगेट है वो 70 to 75 नंबर्स का है इस समय, और उससे काफ़ी अच्छी आपकी परसेंटाइल हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है और कब से कब तक मानी जाती है। इसका जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व। जी हाँ, बिल्कुल, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका बड़े अच्छी तरीके से ध्यान रखना, और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, बी है वाड़ावली, सी है मांडा, और चौथा है इसका ऑप्शन कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है वो है सुरकोटदा। जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे। तो पहला ऑप्शन है ईंट से, दूसरा है बांस से, तीसरा है पत्थर से, और चौथा है लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने हुए होते थे ना बच्चों, वो होते थे ईंट के बने हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईंट से बने हुए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जी सारे के सारे, मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे जो भी मैं करा रहा हूँ इस समय आपको ये सीरीज लगवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ये राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लोथल। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। जो बहुत बड़ा एक स्नानागार पाया गया है वहाँ सिंधु सभ्यता में, तो वो किस जगह पाया गया है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल में, और डी है कालीबंगा में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस जगह पे स्थित है। नंबर ए पंजाब, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 जो दिया हुआ है इसका सी ऑप्शन गुजरात, और नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था वो क्या था। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है ए जीवितों का टीला, बी है कंकालों का टीला, सी है दासों का टीला, और डी है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कम से कम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी तक आया 12 से 13 बार आ चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यूपी ट्रिपल एससी का तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन माना जाता है। यूपी ट्रिपल एससी में तो बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, बिल्कुल डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 1935, बी 1942, सी 1901, और डी दिया हुआ है 1921। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921। जी हाँ, डी वाला ऑप्शन जो है 1921, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कि शहरी थे वो लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका मतलब ये है कि हड़प्पावासियों ने जो है ना सर्वप्रथम किस वस्तु का जो उत्पादन किया था। ए आपका मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, और डी है जो। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा जी, कपास। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, इसमें दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो ए ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, बी है लोथल, सी है सिंधु घाटी की सभ्यता, या डी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता।
तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित यानी पुराना जो नाम था ना बच्चों, वो था सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। अब प्रश्न संख्या 13 की तरफ आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है इसका हड़प्पा, बी दिया हुआ है पंजाब, सी दिया हुआ है मोहनजोदड़ो और डी दिया हुआ है सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है चेनाब, दूसरा दिया हुआ है सतलुज, सी दिया हुआ है रावी और डी दिया हुआ है सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल ए हो जाएगा, जिसका दिया हुआ है ये चेनाब, यानी मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन है ये 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी है नीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा आपका लाल, यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का जो है वो प्रयोग हुआ है, लाल रंग का उपयोग हुआ है काफ़ी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 16, सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु, हाँ जी बिल्कुल यही है, किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी जो है सैंधव स्थलों के उत्खनन जो थे, प्राप्त मोहरें थी ना, उस पर जो छपाई हुई थी, यानी उस पर जो किस जानवर का चित्र मिला है, जो अंकित हुआ है वो किस जानवर का चित्र अंकित हुआ है। नंबर 1 शेर है, नंबर बी दिया हुआ घोड़ा, नंबर सी बैल और नंबर डी हाथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सी, हाँ जी बैल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं अब। हाँ 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वो कहाँ पता चलता है? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, ए धोलावीरा में, बी आलमगीरपुर में, सी कालीबंगन में और डी है लोथल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में या आध ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल में। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आद्य शिव, बी है आद्य ब्रह्मा, सी है आद्य विष्णु, डी है आद्य इंद्र। तो इसमें जो है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव जो है, हाँ जी बिल्कुल इसका चित्रांकन मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आद्य शिव। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सेल खड़ी, बी कासा, सी तावा, डी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेल खड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ग्रीक की सभ्यता। हाँ जी बिल्कुल, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? नंबर 1 कांस्य युग की, नंबर 2 नवपाषाण युग की, नंबर सी पुरापाषाण युग की और नंबर डी लौह युग की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका करेक्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है करेक्ट वो हो जाएगा ए वाला, यानी कांस्य युग की थी। हाँ जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कुणाल, नंबर बी है राखीगढ़ी, नंबर सी है दैमाबाद और नंबर डी है रोपर। तो हड़प्पा के काल का तावे का जो रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि नृत्य करती हुई मुद्रा की जो स्त्री है वहाँ उस पर बनी हुई है कांस्य की मूर्ति पर, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसके जो ऑप्शन हैं वो 4 दिए हुए हैं। ए है मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी है वानावली से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है सोना एवं चांदी से, बी तावा एवं कांसा से, सी है टीन एवं सीसा से और डी है लोहे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोहे से।
हड़प्पावासी जो है लोहे की जो धातु थी उससे परिचित नहीं थे, उसके बारे में उनके कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी उस समय। प्रश्न संख्या 26, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टोड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ। हाँ जी, प्रश्न संख्या 27 की तरफ ये दिया हुआ है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी है गधा, ऑप्शन नंबर सी है बैल, ऑप्शन नंबर डी है हाथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, नंबर ए सिंडन, नंबर बी कॉटन, नंबर सी ए और बी दोनों यानी कि सिंडन और कॉटन दोनों, या ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा आपका सिंडन। ये जितने भी मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 की। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चनहुदड़ो। हाँ जी बिल्कुल यही वाला। अब प्रश्न संख्या 30 पर, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। हाँ जी बिल्कुल बी वाला। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 की। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका मतलब जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार कि स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्र होने के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर ए गुजरात, नंबर बी राजस्थान, नंबर सी पंजाब और हरियाणा, नंबर डी है उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि गुजरात। हाँ जी बिल्कुल सही वाला। प्रश्न संख्या 32 पर अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 की। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? मतलब इनमें से जो है जो हड़प्पावासी थे, जो हड़प्पा के लोग थे, तो उनका जो मुख्य खाद्यान्न यानी खाने की जो चीज़ थी, जो खाने वाला अन्न होता है ये, तो इसमें से मुख्य कौन सा नहीं था? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर ए जौ, नंबर बी दालें, नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी है गेहूँ। तो इसमें से जो है ना चावल जो है उनका मुख्य खाने की जो है अनाज नहीं था, और बाकी दालें भी, जो भी और गेहूँ ये सारे के सारे उनका मुख्य अनाज था। प्रश्न संख्या 33, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन से। तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए तावा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए शेर, वी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात यानी कि घोड़ा। ऑप्शन नंबर अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की यानी 35 की। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश, हाँ जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था यानी किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है J.H. मेके ने, वी है सर जॉन मार्शल ने, सी है R.E.M. व्हीलर ने, डी है सर ओरेल स्टीन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा J.H. मेके ने। हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये J.H. मेके ने। अब इस सीरीज का बिल्कुल जो ये पहला वाला मैं आपको चैप्टर कर रहा हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी जो प्रश्न संख्या 36 दिया हुआ है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ये दिया हुआ है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मतलब इसका मतलब है कि जहाँ मनके बनाए जाते थे तो वो कौन सा मतलब एक विशिष्ट केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लोथल,
ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बालाकोट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आमरी और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कोट दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोथल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है लोथल। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आई होगी और जो है आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये इस वाली सीरीज़ को मैं 25 to 26 डेज़ में कंप्लीट ही करा दूँ सारी जीएस की। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।